THR टेक होम राशन और मंत्री रेखा आर्या जो विधानसभा की पटल पर खड़े होकर झूठ बोलती हैं, कहती हैं कि नहीं भुगतान जो है वो मार्च तक का हो गया है। ये नहीं बताती कि कार्य छीन लिया है इन्होंने THR का स्वयं सहायता समूहों से। आज यानी कि 1 दिसंबर 2022 को 17 ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं हरिद्वार क्षेत्र के जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया है। और इसलिए खटखटाया है कि जो प्लान था रेखा आर्या जी का, उनके मंत्रालय का, धामी सरकार का पिछले साल कि वो स्वयं सहायता समूहों से छीन लेंगे ये कार्य THR यानी कि टेक होम राशन का। और अब दोबारा से उस पर नजर गड़ा कर बैठी हुई है भारतीय जनता पार्टी की सरकार और झूठ बोलती रेखा आर्या मंत्री इनकी। आप ये जो पौष्टिक आहार बांट रहे हैं, प्रिज्यूम कर रहे हैं, ठीक है, पौष्टिक आहार बांट रही हैं, उस पौष्टिक आहार के लिए आंगनवाड़ी केंद्रों में आधार कार्ड कंपलसरी कर दिया है। तो मैं ये आपसे जानना चाहता हूं कि जो बच्चा पैदा होगा 6 महीने 8 महीने का, उसका जन्म प्रमाण पत्र अगर आप माने तो न्याय संगत है, लेकिन आप आधार कार्ड छोटे बच्चों का मान रहे हैं, तो ये क्यों मांगा जा रहा है? आधार कार्ड वो कैसे उपलब्ध कराएंगे? माननीय अध्यक्ष जी, वैसे अभी तक मेरे सामने ऐसा कोई प्रकरण नहीं आया है कि आंगनवाड़ी केंद्र में रजिस्ट्रेशन के लिए कि किसी छोटे बच्चे का जो है आधार न होने पर उसका रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है। अभी तक ऐसा कोई मामला संज्ञान में नहीं। मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मेरा बच्चा खुद 2.5 साल का है, 1 साढ़े 3 साल का है। जब मुझसे आधार कार्ड मांग लिया आंगनवाड़ी में, तो किसी और का उदाहरण देने की मुझे कहाँ जरूरत है? माननीय अध्यक्ष जी, भाई उसमें आपके आधार कार्ड में बनने में, आंगनवाड़ी केंद्र के पंजीकरण होने में, यदि आप बच्चे का पंजीकरण कराना चाहते हैं और यदि आधार नहीं भी बन पा रहा, उसके बाद पंजीकरण नहीं हो रहा है, पूरे प्रदेश भर में शायद आपके अलावा किसी का मामला नहीं हुआ, ऐसा कहीं है ही नहीं। माननीय अध्यक्ष जी, यदि उत्तर प्रदेश से भी कोई व्यक्ति पलायन करके यहाँ आता है, हम उस गर्भवती महिला को भी कंसीडर करते हैं, हम उस बच्चे को भी कंसीडर करते हैं, हम उस आधार कार्ड मांग रहे हैं, सामान देने के लिए आधार कार्ड मांगा जा रहा है। मंत्री जी, आधार कार्ड मांगा जा रहा है सामान देने के लिए, पंजीकरण के लिए नहीं। ठीक है, माननीय प्रीतम सिंह जी, किसके लिए मांगा जा रहा है? सामान देने के लिए, THR के लिए। मंत्री जी ने कहा था विधानसभा के पटल में कि आधार कार्ड के बिना ही लिया जा सकता है, आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। या उन्होंने ऐसा कहा कि आधार कार्ड की अनिवार्यता अपना सामान लेने के लिए टेक होम राशन के तहत ऐसी कोई बाध्यता नहीं है लोगों पर। ये जब सवाल उठाया विधायक भुवन कापड़ी ने, मगर कितना झूठ बोल सकती हैं आप मंत्री जी, ये तो बताइए। क्योंकि टेक होम राशन के लिए आपने ये अनिवार्यता का आदेश ना दिया हो, लेकिन आपके निर्देश वहां तक पहुंच चुके हैं। और अब स्वयं सहायता समूह की महिलाएं कितनी परेशान है, क्योंकि उन्होंने करोड़ों रुपए का सामान खरीदकर पहले बांट दिया, जिसका भुगतान अब तक नहीं हुआ। सामान इकट्ठा है क्योंकि उन्हें पता नहीं था कि कार्य उनसे छीन लिया जाएगा। मैं सुनवाती हूँ आपको कि महिलाओं ने क्या कहा, मगर ये समझ लीजिए कि टेक होम राशन आखिर है क्या। टेक होम राशन के तहत ये महिलाएं पौष्टिक आहार का पैकेट बनाती हैं और लाभार्थियों को बांटती हैं। मगर पिछले साल मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि गुणवत्ता में कमी है, इसलिए उन्होंने ये तय किया है किसी बाहरी कंपनी को ये दे दिया जाएगा। परंतु क्योंकि 2 स्वयं सहायता समूह माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष पहुंच गई थी और धामी जी तभी मुख्यमंत्री बने, तो वो पीछे हटे क्योंकि इस पर रोक लगी और उन्होंने कहा कि टेक होम राशन जैसे चल रहा था वैसे ही चलेगा। मगर अब बैकडोर की एंट्री कैसी हुई जानते हैं आप? बैकडोर की एंट्री ऐसे हुई कि टेक होम राशन स्वयं सहायता समूहों से छीन लिया गया है और सस्ते गल्ले की दुकान यानी कि राशन की दुकान से बांटा जाएगा। अब ये यानी कि स्वयं सहायता समूहों से छीनकर आपने दे दिया सस्ते गल्ले की दुकानों को, जहां से पहले ही राशन तो बट ही रहा है। तो जो राशन अब बट रहा है दिसंबर तक, उसमें क्या है? 1 चावल, दूसरा गेहूं, तीसरा मंडुए का आटा,
केवल ये 3 चीजें दिसंबर तक बंटने वाली है लाभार्थियों को इन सस्ते गल्ले की राशन की दुकानों से। मगर महिलाएं मांग कर रही है और पूछ रही हैं आपसे कि THR पर प्रहार क्यों कर रही हैं मंत्री जी? ये तो बच्चों का आहार है, ये गरीबों का आहार है, इस पर आप क्यों चोट कर रही हैं मंत्री जी? सुनिए कि ये क्या कह रही हैं महिलाएं और फिर बताइए कि सच्चाई क्या है। झूठ बोलती मंत्री विधानसभा के पटल पे, सच बोलती स्वयं सहायता समूह की महिलाएं। सुनिए कि क्या कह रही हैं वो। क्या मामला है आज आप लोग यहाँ जो इकट्ठा हुई हैं? आज हम यहाँ नर्सिंग ब्लॉक की महिलाएं अपने गोदाम पर इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारा राशन हमारा जो रोजगार है वो माननीय मंत्री जी ने हमारा रोजगार जो है वो छीन लिया है। और ये सभी महिलाएं यहाँ रोजगार में काम करती थी, ये सभी एकत्रित हुए हैं यहाँ पर। तो माननीय मंत्री जी से ये अपील करना चाहती हैं कि हमारा जो रोजगार है ये THR का वापस मिल जाए, ये किसी कंपनी या किसी कोटा डीलर वगैरह को ना जाए। मंत्री जी ने कल जो प्रश्न किए उत्तर किए वो सभी गलत थे, उनका जवाब जो है सारा गलत था। और हमारे पास ये जो THR का सामान बचा पड़ा है, तो छोटे छोटे बच्चों के आधार कार्ड मांग रही है सरकार, पर इतने ऐसा आदेश दिया गया है कि अगर आधार कार्ड होगा तो हम जो है राशन जो है वो वितरण कर पाएंगे, वरना नहीं कर पाएंगे। लेकिन आधार कार्ड ना होने की वजह से हमारा जो है यो राशन इतना ज्यादा वेस्ट हो गया कि इसका हम क्या करें इस टाइम। बैंकों में जो है हमारी जो किस्त जमा होती है वे भी हमारी किस्त जमा नहीं हो पा रही। बैंकों में हमारा इतना रिकॉर्ड खराब हो रहा कि हम वहां तक जाने के लिए बिल्कुल भी सक्षम नहीं हो पा रहे खुद भी, कि हम वहां जावें और अपनी, क्योंकि हमारे पास किस्त जमा करने के लिए पैसे ही नहीं है तो कहाँ से जमा करेंगे। और कहाँ से उन्हें हम बोलते हैं कि मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़े इस बार सरकार ने हमें, तो कहाँ से हम अपना भुगतान करें, कहाँ से हम अपनी जो रोजी रोटी वो कहाँ से करके खाएंगे। कम से कम 1.5 करोड़ का राशन लेकर बांटा हुआ है उधार में। और जो दुकानदार है जहाँ से हम सामान उठाते हैं वो घर पर आकर हमें परेशान करते हैं कि भाई पेमेंट करो। और पेमेंट तो जब भी होगा ना जो ऊपर से हमारा पैसा आएगा, तो हम भी यही तसल्ली देते हैं कि भाई जो ऊपर से पैसा आ जाएगा तब हम पेमेंट करेंगे। 7 से 8 महीने तक हमने उधार राशन बांट लिया, तो राशन बांटने की उधार राशन बांटने की भी तो एक लिमिट ही होती है कि यहाँ तक हम राशन बांट सके। लेकिन अब हमारे पास इतना बजट नहीं है कि हम उधार में जो है अपना राशन बांट दें, क्योंकि हमें ऊपर से इतना प्रेशर बनाया जा रहा है दुकानदारों का कि हमारे पैसे दो, लेकिन जब हमारा ही पेमेंट नहीं आ रहा तो हम कहाँ से उनका उधार चुका सकेंगे। एक तरफ तो विधानसभा के सत्र में प्रश्नकाल में मंत्री जी जो मार्च तक का भुगतान कर रहे है नी, और उसमें 6 महीने तक का 7 महीने तक का जो इन्होंने उधार पर राशन लेकर वितरण करा इसके आंगनवाड़ियों के पास, तो उनका भुगतान तो अभी तक हुआ ही नहीं, तो ये भी तो कहाँ से वो करेंगे। अरे उन्होंने भी तो सरकार की सारी बातें जो माननी थी उन्होंने भी तो कदम से कदम मिलाकर ही रखे थे कि सरकार। आंगनवाड़ियों में तो बड़े बड़े विधायकों के बच्चे भी जा रहे। अगर यह स्कीम इतनी अच्छी ना होती, सामान अच्छा ना मिलता, तो ये कि अपने बच्चों को वहाँ भेजते। ये सब वालियाँ हमारे साथ मिलकर सारा सब ये काम करती हैं। मेरा नाम गुड्डी है। अच्छा, तो राशन का काम कितने दिन से कर रही हैं आप? मैं 8 साल से कर रही हूँ। क्या नाम है? जी मेरा नाम उमा है। अच्छा, कौन से समूह से हो? सरस्वती। कितने साल से कर रही है राशन का काम? 8 साल से। अच्छा, तो इससे जो क्या गुजर बसर कैसी चल रही है आपकी? जी ठीक चल रही थी। बेटे, मेरा नाम सलोनी है। अच्छा, आप भी स्वयं सहायता समूह में काम करती हो? हाँ, मैं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई हूँ और मेरी मम्मी जो है इसमें काम करती है और हमारा परिवार जो है इसी से अपना खर्च चला रहा है। हम 4-5 बहनें हैं और हम सारे पढ़ भी रहे हैं, इसी से खर्च चलता है हमारा। जो हमारी फीस है जो हम पढ़ रहे हैं वो इसी से निकलती है। जब यही सरकार बंद कर देगी तो हम कहाँ से लाएंगे पैसे और कहाँ से हमारा घर चलेगा, कहाँ से हमारी फीस जमा होगी। मेरे पापा भी नहीं है और मेरी बहन 2 जो है मेरे से बड़ी हैं, वे जो घर रहती हैं और क्या नाम उनकी हमें शादी भी करनी है। हमारे पास पैसा नहीं होगा, रोजगार नहीं होगा तो हम उनकी शादी कहाँ से करेंगे। सरकार जब इसे बंद कर देगी तो हम कहाँ से पैसा लाएंगे। मेरा कविता नाम हो जी। अच्छा, आप ये काम कितने दिन से कर रही राशन का? 8 साल हो गए जी। अच्छा, इसके अलावा भी आपका कोई और काम है? नहीं जी। एक सरकार ने
स्कीम चलाई थी THR की, और जिसमें ये महिलाओं को रोजगार मिला था स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को। ये अपना बेचारी इसमें काम करके अपना पालन पोषण करती है, अपने बच्चों का पालन पोषण करती है। यही एक ऐसी स्कीम है जिसमें महिला जो है वो सबसे आगे है, लेकिन अब जो सरकार है वो महिला जो है सरकार जो है महिलाओं को पीछे हटाना चाह रही है। हमारा काम वापस मिलना चाहिए। हमारा जो काम है वो THR का रोजगार है वो वापस मिलना चाहिए, नहीं तो हम इस टाइम हम अपना धरना भी रख सकते हैं। योजना अंडे, चिप्स, खजूर और जो केले वगैरह की योजना चली, तो उसमें तो भुगतान सरकार ने टाइम से किया, पर जब तक वो काम अभी भी टाइम से कर रही, लेकिन जब तक जो समूह के पास था, जब उसका भुगतान जो है टाइम से नहीं हो पा रहा था, अभी भी जो हमारा, चलो वो तो छोड़ दो, बाल प्लास तो हमारे से छीन लिया गया, लेकिन जो THR है नहीं टाइम से कर रही सरकार। हम तो केवल ये बाल प्लास तो छीन ही ले, लेकिन हमारा THR का जो भुगतान है वो टाइम से कर दे और हमारा रोजगार जो है वो ना छीना जाए। टेक होम राशन की जो स्कीम है, स्वयं सहायता समूह की जो महिलाएं अब ये बोल रही हैं, तो झूठ सामने आ चुका है मंत्री रेखा आर्या का। और सच्चाई के सामने आने के बाद अब बताएं मंत्री जी कि क्या टेक होम राशन पर अभी भी आपकी नजरें हैं? क्या आप झुठला सकती हैं उन महिलाओं को जो आपके खिलाफ बोल रही हैं कि आपने विधानसभा में झूठ बोला? तो टेक होम राशन की स्कीम को जिस तरह से आप आघात कर रहे हैं, उसके विरोध में महिलाएं चली गई हैं आज माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष। और बताएं अब क्या करेंगे? क्या टेक होम राशन स्कीम छीना जाएगा स्वयं सहायता समूह